हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट। ओके, ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया है? ओके, मेनली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस हो वो बच्चों के अंदर क्रिएट हो। ओके, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया है कि ताकि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अवेयर हो इन्वायरमेंट को लेके। ओके, तो पढ़ेंगे क्या? इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट होता क्या है? आप सभी जानते होंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो भी हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। पर इन्वायरमेंट जैसे कोई भी लिविंग बींग्स हो गया या नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, कोई भी लिविंग थिंग्स हो गया या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। लाइक नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स और या फिर लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब कोई भी थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट के होता क्या है? बेसिकली जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अब इस लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? हम बायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक। इस नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? अबायोटिक। हम इन्वायरमेंट क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लिविंग थिंग्स मतलब बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक। ओके, और अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लैंड हो गया। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसके पास लाइफ ना हो। ओके, लाइफ ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। और इस लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? अबायोटिक। बायोटिक मतलब कि जिसके पास लाइफ, लाइक प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनके पास लाइफ है, जीने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। तो पता चला लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? एक इंटरैक्टिंग एरिया है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम टर्म को किसने पहले दिया था? ओके, मेनली एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। इकोसिस्टम को किसने कॉइन किया था? आर्थर टैंसले। ओके, मेनली एक मार्क्स का क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मेनली आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि ये किसने दिया था, ये इस टर्म को किसने दिया था? ओके, तो आर्थर टैंसले ने दिया था। किसने दिया था? आर्थर टैंसले ने। ओके, इकोसिस्टम क्या है? आर्थर टैंसले ने इस इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया था। अब इस इकोसिस्टम होता क्या है? एक इंटरैक्टिंग एरिया, एक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करते हैं। ओके, एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरैक्ट करते हैं, उस जियोग्राफिकल एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स एक सेपरेट एरिया में रहता है, एनिमल्स एक सेपरेट एरिया में रहते हैं, वो अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया कि वो उस इकोसिस्टम में रहेंगे, मतलब उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, एक कॉलोनी बिल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे उस इकोसिस्टम में क्या है? मेनली ह्यूमन बींग्स रहते हैं। जैसे एनिमल का अलग कॉलोनी होता है, जैसे उस कॉलोनी में बस एनिमल्स ही रहेंगे, वो उन्होंने अपने आप को एक इकोसिस्टम में डेवलप कर लिया है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक इंटरैक्टिंग एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया जिसमें उन्होंने अपने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, इस इकोसिस्टम को किसने दिया था? आर्थर टैंसले ने दिया था। जो इकोसिस्टम मेनली दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है?
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड, ओके, मैन मेड इकोसिस्टम होता है। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल को हम क्या कह सकते हैं? और मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, ओके। मैन मेड मतलब कि जिसने ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, जिस इकोसिस्टम को ह्यूमन ने क्रिएट किया हो उसको हम क्या कहते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। लाइक इसके एग्जांपल्स, लाइक गार्डन्स। गार्डन तो नेचुरली नहीं क्रिएट हुआ ना, वो किसी ने, ह्यूमन बीइंग से क्रिएट किया है, तो हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल गार्डन, क्रॉप फील्ड। तो ये क्या है? ये ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ओके। ये नेचुरली तो नहीं बना है, अपने आप तो नहीं आया है, ये किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन ने क्रिएट किया है। इसको हम क्या कहते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ओके। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम जिसने नेचर ने क्रिएट किया हो, क्या? नेचर ने क्रिएट किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड, ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, मैन ने क्रिएट किया हो, और नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जिसने नेचर ने क्रिएट किया हो, ओके। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। मेनली दो टाइप के हैं इकोसिस्टम, मैन मेड, आर्टिफिशियल। नेचुरल। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने टाइप के हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया कि मैन मेड, जिसने ह्यूमन ने क्रिएट किया हो, ओके। लाइक एग्जांपल दिया मैंने आपको, गार्डन, क्रॉप फील्ड। ये किसने क्रिएट किया हो? नेचर ने क्रिएट किया हो, मतलब वो अपने आप बना हो, नेचर के थ्रू बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं। नेचुरल इकोसिस्टम के कितने पार्ट है? दो पार्ट, ओके। एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मेनली दो टाइप के हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल दो टाइप के हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मेनली पानी वाला एरिया, पानी में जो रहते हैं उसको हम कहते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल लैंड पे, ओके। अब ये एक्वेटिक मेनली दो टाइप के हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओके। मैराइन जो सी ओशन में रहते हैं उसको हम कहते हैं मैराइन। फ्रेश वाटर मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उसको हम कहते हैं उसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, ओके। एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके। ये नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब सी ओशन मेनली, ओके। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है? जो लैंड पे रहते हैं, ओके। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, ओके। तो ये थे क्या? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ओके। टाइप ऑफ इकोसिस्टम पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मेनली क्या है? वो दो पार्ट में है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जिस इकोसिस्टम को ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट किया हो, और नेचुरल मतलब जो नेचर ने क्रिएट किया हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, ओके। इकोसिस्टम आपको मैंने बताया कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें क्या है? ह्यूमन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं। जिस एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स हम किस पे डिपेंड करती हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं। प्लांट्स से ऑक्सीजन लेते हैं हम, ओके। क्या हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं? हम क्या रिलीज़ करते हैं? हम CO2 रिलीज़ करते हैं। तो हमसे प्लांट क्या लेता है? हमसे प्लांट लेता है CO2 लेता है। तो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट है। एक एरिया हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है,
ओके, अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो प्लांट्स CO2 कहाँ से लेगा। तो एक डिपेंडेंस है, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, तो एक एरिया में जहाँ इंटरेक्ट हो रहे हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको अभी इन्वायरमेंट जब पढ़ा रही टॉपिक डिस्कस किया तो उसमें मैंने बायोटिक और अबायोटिक टर्म का यूज़ किया था। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक मतलब प्लांट्स, लाइक एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। अबायोटिक लाइक सॉइल, रेनफॉल, विंड, मिनरल्स, टेम्परेचर। ये क्या है, जिसके पास लाइफ ना हो। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसके पास लाइफ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। जिसके पास लाइफ हो उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो कंपोनेंट्स कितने, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, एग्जाम में मेनली 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कंपोनेंट्स को लेके इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो आप बोले तो कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो एग्जांपल भी पूछते हैं, उसमें मैंने 2 मार्क्स में आएगा तो इसकी डेफिनेशन आप इसको डिफाइन करिएगा, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, उसका एग्जांपल लिखिएगा। ओके, तो ये क्या था, कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जो लिविंग थिंग्स है, वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैटेगराइज हुए हैं। कितने पार्ट में कैटेगराइज हुए हैं, 3 पार्ट में कैटेगराइज हुए हैं। ओके, जो लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 पार्ट में कैटेगराइज हुए हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकेंड है कंज्यूमर एंड थर्ड है डिकम्पोजर। ओके, न्यूट्रिशन के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3 पार्ट में कैटेगराइज हुए हैं, क्लासिफाइड हुए हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर एंड थर्ड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है। ओके, प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाता हो। ओके, लाइक हम प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो प्लांट्स मेनली कौन से प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो सेकेंड क्या है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता, किसी पे भी नहीं, अपना खाना खुद बनाता है, खुद खाता है और डिपेंड हो। सेकेंड क्या है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाता है। मेनली क्या, कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। ओके, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, जो सेकेंड है कंज्यूमर, वो किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। ओके, सेकेंड जो है कंज्यूमर, वो किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। ओके, ये कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को खाता है। ओके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, कंज्यूमर, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। ओके, किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। These organisms depend on the producer either directly or indirectly. These organisms which consume the food produced either directly or indirectly from the producer. ओके, अपने खाने के लिए जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर। जो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर पे। लाइक एग्जांपल लेते हैं कि काऊ क्या खाता है, ग्रीन ग्रास खाता है, तभी हमें मिल्क मिलता है। तो हम किस इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम काऊ जो है वो ग्रास खाता है तभी हमें दूध देता है। ओके,
तभी दूध देता है हमें। तो हम किस पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मेनली डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ओके, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ओके, जो कंज्यूमर है मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाइड है या फिर डिवाइडेड है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ओके, बस ग्रास खाते हैं वो। ओके, वो कहते हैं, वो क्या होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं। जो हार्बीवोर्स क्या होते हैं? जो बस प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स क्या होता है? जो फ्लैश खाता है, ओनली फ्लैश, मीट, चिकन, वो क्या होता है? कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स इन दोनों को खाता है, उसको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। जो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उसको हम कहते हैं ओमनीवोर्स कहते हैं। ओके, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ओके, अपने खाने के लिए वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कंज्यूमर 2-3 पार्ट में क्लासिफाइड है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स ओनली फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर्स इन दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं। ओके, ये क्या था? कंज्यूमर, कंज्यूमर है ये मिलनी, क्या है? ये कंज्यूमर है। थर्ड पार्ट क्या है? डिकम्पोजर्स। क्या है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिकम्पोज करके वो सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। ओके, तो पूछता है कि डिकम्पोजर क्या है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स को, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करता है, उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल, फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगाई एंड बैक्टीरिया इससे एग्जाम्पल्स। ओके, तो डिकम्पोजर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करता है, उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करता है, उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर, थर्ड डिकम्पोजर्स। ओके, 3 पार्ट में क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड है, पहला प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर एंड थर्ड डिकम्पोजर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर पहले किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।